हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमें सीआरओ पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमें सीआरओ पढ़ना है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, दो कन्फ्यूज़न हमारे मन में हमेशा रहती हैं कि सीआरटी और सीआरओ में क्या अंतर होता है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीआरटी क्या होता है। ठीक है, सीआरटी क्या होता है, हार्ट ऑफ द सीआरओ। ठीक है, सीआरटी क्या होता है, हार्ट ऑफ द सीआरओ। मैं जो बोलूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सीआरटी क्या होता है, हार्ट ऑफ द सीआरओ, मतलब सीआरटी का दिल होता है। ठीक है, सीआरटी का सीआरओ का दिल होता है सीआरटी। ठीक है, हार्ट ऑफ द सीआरओ। तो अब सबसे पहले आप इसमें देख रहे होंगे हमने एक यहाँ फिलामेंट लगाया है। ठीक है, एक हमने फिलामेंट लगाया है। ये वाली पूरी जो चीज़ है ये यहाँ तक, ये पूरी सीआरटी है हमारी। क्या है, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ओके, यहाँ तक हमारी क्या है, सीआरटी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने फिलामेंट लगाया है। फिलामेंट लगाया है, ये फिलामेंट लगा दिया हमने। उसके बाद हमने कैथोड लगाया है। उसके बाद हमने क्या लगाया है, कैथोड ग्रिड लगाई है। फिर उसके बाद हमने प्री एक्सेलरेटिंग एनोड लगाई है। फिर हमने फॉक्सिंग एनोड लगाई है। फिर हमने पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड लगाई है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के हम विस्तार में जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फिलामेंट है। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो ये हीट करेगा। क्या करेगा, हीट करेगा। जैसे हम इसको सप्लाई देंगे ये हीट करेगा। ये हीट करेगा तो ये कैथोड जो है ना वो गर्म होगा। कैथोड क्या होगा, गर्म होगा। ये हीट करेगा तो कैथोड भी गर्म होगा। ठीक है भाई, कैथोड गर्म हो गया अपना। कैथोड गर्म होगा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, इसमें से क्या निकलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये जो आप कैथोड ग्रिड देख रहे हो इसमें से निकलेंगे, और वो बहुत तेज़ी से निकलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, कैथोड पे मान लिया मैंने नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इस पे ये कैथोड ग्रेड है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मान लिया इस पे चार्ज क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, और इस पे भी हमने चार्ज मान लिया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इधर आएगा। ठीक है, और ये वाला नेगेटिव पहले से ही है, तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। ठीक है, और जब अदर चार्जेस होते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जब ये रिपल करेंगे तो इसकी स्पीड को, इस रिपल्सन के कारण ये बहुत तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे इसकी स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। तो कैथोड ग्रेड का यूज हम पहले क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा हम आसानी से कर सकें। ठीक है, अब क्या है हमारा अगली प्लेट जो लगी है, ये दोनों प्लेट। ठीक है, जिस पे मैंने 1500 वोल्टेज दे रखा है। प्री एक्सीलेटरिंग एनोड, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉजिटिव हमने चार्ज लिया है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सीलेटरिंग मतलब एकदम से इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, तेज कर देगा, मतलब तेज स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा यहाँ से। ठीक है, फिर ये क्या है, अगली तो एक्सीलेटरिंग का मतलब आपको समझ में आया। एक्सीलेटरिंग का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फोकसिंग एनोड देखते हैं। फोकसिंग एनोड क्या करता है भाई, इसका काम क्या होता है, फोकसिंग एनोड ये सीधा क्या करता है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको एक सेफ प्रोवाइड कराता है। मतलब यहाँ से मान लिया इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे थे, ऐसे चारों तरफ फैलते हुए, लेकिन यहाँ से ये एक पतली सी सेफ प्रोवाइड करा देगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में निकलेंगे। ठीक है, एक डायरेक्शन में निकलेंगे, तो ये तो फॉक्सिंग एनोड हो गया। ठीक है, अब हमारा पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो सेफ में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इनको और तेज़ी प्रोवाइड कराने के लिए हम पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन आके सीधे अपनी कहाँ, स्क्रीन से टकरा जाएंगे। कहाँ पे, अपना स्क्रीन से टकरा जाएंगे, इससे स्क्रीन से सीधा टकरा जाएंगे आके। और जब ये स्क्रीन से बहुत तेज़ी से टकराएंगे तो ये एक चमक उत्पन्न करेंगे। ठीक है, एक चमक उत्पन्न करेंगे, जिससे उसी से ही हम क्या देखते हैं, उससे ही हम देखते हैं कि हमारी जो किरण है वो कैसी, अल्टरनेटिंग है, सोटूथ है, वो किस टाइप की है। ठीक है, उससे ही हमें पता चलता है। अब
आपने ये सारी चीज़ें देख ली, कैथोड देख लिया, एनोड देख लिया, फॉक्सिंग एनोड देख ली, पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड देख ली, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड देख ली। ठीक है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले एक्सीलरेट करना है, फिर फोकस करना है, फिर पोस्ट एक्सीलरेट, फिर बाद में हमें एक्सीलरेट करना है। ठीक है, अब क्या है ये वाई वाई प्लेट। अब आप वाई वाई प्लेट देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई वाई प्लेट ये क्या है, अभी आप देख रहे हो ये वर्टिकल में लगी हूँ, वर्टिकल में वैसे तो ये क्या है, ये वर्टिकली, वैसे ये अभी क्या है हॉरिजेंटल में लगी हुई है। कैसे लगी हुई हैं, हॉरिजेंटली लगी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वर्टिकली डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब ऊपर की साइड, ऊपर साइड ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मतलब वर्टिकली चलते हैं। अब ये तो वाई वाई प्लेट हो गई। ठीक है, तो हम पूछते हैं वाई वाई प्लेट को क्या बोलते हैं, वर्टिकली प्लेट्स बोलते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट बोलते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब चल रहा है ना, तो वो ऐसा ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्या है हमारा एक्स प्लेट। एक्स प्लेट में क्या है, ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, ये वैसे तो वर्टिकल में लगी हुई हैं, कैसे लगी हुई हैं, वर्टिकल में लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इस टाइप से लगी हुई है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने आएंगे वो ऐसे करके वो हॉरिजेंटल आएंगे। हॉरिजेंटल का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, इधर साइड इधर साइड, इधर साइड इधर साइड, इधर साइड, मतलब दो प्लेटों के बीच में इधर साइड इधर साइड इधर साइड इधर साइड चलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन को वर्टिकली और हॉरिजेंटल करने का काम किसका होता है, स्क्रीन को, ये वाली स्क्रीन को वर्टिकली और हॉरिजेंटल करने का काम हमारा होता है वाई प्लेट और एक्स प्लेट का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये फॉस्फोरस स्क्रीन है। ठीक है, ये फॉस्फोरस स्क्रीन है, इस पे जाके ये चमक को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब ये काम किसका होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल का होता है। ठीक है, मान लो ये अपनी एक डिवाइस है। ठीक है, ये वो यहाँ तक तो गया ऐसे करके। ठीक है, और ये फिर नीचे से आएगा, तो ये पूरा सेफ दिखाने की कोशिश कौन करेगा, ये पूरा सेफ दिखाने की कोशिश ये दोनों मिलके करते हैं आपस में। तो हमें दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, दोनों की ही क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये तो हमारा क्या था, CRT था। ठीक है, कैथोड ग्रेड बनती किसकी, निकल की बनती है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने CRT पढ़ ली है, कैथोड रे ट्यूब पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं, अब हमने जो ऊपर से ये कनेक्ट किया है, ये पूरा हमारा पूरा मिल के CRO बन गया है ना। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल दिया। ठीक है, हमें जो भी इससे मेज़र करना है हम वो देंगे, जैसे वोल्टेज मेज़र करना है, करंट मेज़र करना है, फेज़ मेज़र करना है। ठीक है, या फिर आपको एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, कुछ भी मेज़र करना है हम इससे मेज़र कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट दिया जो भी हमें मेज़र करना था। तो वर्टिकली एम्पलीफायर लगाए, मतलब ये क्या करेगा, वर्टिकली एम्पलीफायर। अगर यहाँ से कोई भी स्मॉल वैल्यू आ रही है तो ये उसको बढ़ा देगा। एम्पलीफायर का मतलब ही होता है बढ़ाना, तो उसको ये बढ़ा देगा। अब हमने डिले टाइम क्यों लगाया, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों लगाया है डिले टाइम। अब देखिए, वर्टिकल से ही कनेक्टेड है हमारी दूसरी चीज़, ट्रिगर सर्किट। ठीक है, ये क्या करता है, सर्किट को ट्रिगर करता है। ठीक है, सर्किट को ट्रिगर करता है। अब टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करेगा, टाइम बेस्ड जनरेटर का काम होता है हमें सो टूथ वेव फॉर्म प्रोवाइड कराना। सो टूथ वेव फॉर्म ऐसी होती है, ये आरी की नोक की तरह, इस टाइप से आरी की नोक की तरह सो टूथ वेव फॉर्म होती है। तो ये हमें वो प्रोवाइड करा देगा। अब हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो हॉरिजॉन्टल में अगर कम वैल्यू आ रही है तो ये उस वैल्यू को बढ़ा देगा। हॉरिजॉन्टल में कम वैल्यू आ रही थी, उस वैल्यू को बढ़ा देगा। तो हमने इसको एक्स प्लेट से जोड़ दिया, एक टर्मिनल को हमने, दोनों टर्मिनल को हमने एक्सेस से जोड़ दिया। अब डिले की क्यों बात है भाई, यहाँ से सीधा इनपुट आया, यहाँ से वर्टिकल वाला डिले इसमें डायरेक्ट चला जाएगा और तुरंत किस में पहुँच जाएगा, वाई प्लेट में पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को वैल्यू एक साथ देनी पड़ती है। अगर हम एक साथ नहीं देंगे तो हमारा सही से वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, CRO हमारा सही से वर्क नहीं करेगा। तो दोनों वैल्यू हमें एक साथ देनी पड़ती हैं। ठीक है, इनपुट मतलब वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी दोनों हमें एक साथ देनी पड़ती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, यहाँ से निकलने में इसको लगेगा टाइम,
यहाँ पे 3 चीज़ें, यहाँ से निकलने में लगेगा टाइम, यहाँ से ये तुरंत पहुँच जाएगा यहाँ पे आउटपुट में, यहाँ से इसको तुरंत आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ से इसको टाइम लगेगा आउटपुट में। तो वही जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम यहाँ सेव कर लेते हैं। तो जब तक यहाँ से निकल के ये वाला आउटपुट पूरा यहाँ तक नहीं आ जाता है तब तक हम उसको डिले करते हैं। 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिले कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हम डिले टाइम का यूज करते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा CRO हो गया। CRO के ऊपर हमने वर्किंग कर ली, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य पॉइंट जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है कि हम जानते हैं कि CRO एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है। CRO एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करता क्या है, वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज शिफ्ट या फेज डिफरेंस को मेज़र करता है, ठीक है। फेज शिफ्ट और फेज डिफरेंस इन सभी को मेज़र करता है, लेकिन ये कभी भी पावर को मेज़र नहीं करता है। ये कभी भी पावर को मेज़र नहीं करता है। यह पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू को मेज़र करता है। अब हम पीक टू पीक वैल्यू आपको बता देते हैं क्या होता है। पीक टू पीक वैल्यू, मान लिया हमारी यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की वैल्यू जो है वो है पीक वैल्यू, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो वैल्यू है वो है पीक टू पीक वैल्यू। वो है कौन सी, पीक टू पीक वैल्यू। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्या है, हम जानते हैं CRT क्या होता है। CRT हार्ट ऑफ द CRO। CRT क्या होता है, हार्ट ऑफ द CRO, ठीक है। अब फॉस्फर स्क्रीन का हम यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें चमक को प्रोड्यूस करने के लिए, तभी तो चमक पूरे में फैल पाएगी पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। अब लिसाजो फिगर कहाँ मिलता है हमें, लिसाजो फिगर हमें CRO की स्क्रीन पे मिलता है। ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिसाजो फिगर कहाँ मिलता है, CRO की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है लिसाजो फिगर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है भाई, गन, नाम से ही पता चल रहा है गन। अगर आप गोली चलाओगे तो बहुत तेज़ चलेगी ना, बहुत तेज़ चलेगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से फ्लो कराता है, बहुत तेज़ी से फ्लो कराता है, हाई स्पीड से फ्लो कराता है। इसलिए हमने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन। अब क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम स्थित किया जाता है, इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्थित किया जाता है। देखो हमने वर्टिकल वाले को, इसको हमने स्थित तो हॉरिजेंटल किया है, लेकिन ये काम क्या करता है, वर्टिकली, तो ऊपर नीचे इस शेप में काम करेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने इनको कैसे लगाया है, वर्टिकली लगाया है, लेकिन ये काम कैसे करेंगे, हॉरिजेंटली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हॉरिजेंटल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब क्या है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन, ठीक है। CRT का स्क्रीन फ्लोरिसेंट स्क्रीन, जैसे पता जिंक ऑक्साइड से बना होता है, जिंक बेरिलियम से बना होता है, सिलिकेट से पुते होते हैं ये, ठीक है। जिसकी विशेषता है कि जैसे इस पर आप इलेक्ट्रॉन्स डालोगे ये चमक उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारा। तो अब हम इलेक्ट्रॉन गन, हम बता दें आपको इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक का आप यहाँ तक का पार्ट देख रहे हैं, मतलब जो आप एनोड तक का, पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड तक का पार्ट देख रहे हैं, वो है हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।